कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जो ये सोचने पे या समझने पे मजबूर कर देते हैं कि कोई ऐसी शक्ति हमारे साथ अवश्य है जो हर वक्त मेरे साथ रहती है या फिर मेरी मदद करती है। कभी कभी हमारे कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो बहुत फंसे हुए होते हैं, जिनके सुलझने की कोई आशा हमें समझ समझ नहीं आ रही होती है, दिखाई नहीं दे रही होती है, लेकिन उसके बाद भी वो समस्या अगर दूर हो जाती है। बहुत सारे ऐसे कार्य जो आप कर नहीं सकते लेकिन फिर भी वो कार्य आप कर पा रहे हैं। बहुत सी ऐसी काबिलियत जो आपके अंदर नहीं है लेकिन फिर भी आप उससे बढ़कर कार्य कर ले रहे हैं। आप हर जगह हर समय महसूस करते हैं कि हाँ, कोई शक्ति आपका साथ दे रही है। जब कभी आप कहीं एक्सीडेंट में फंस जाते हैं और आप बिल्कुल सुरक्षित निकल आते हैं, बल्कि आप ये देखते हैं कि आपके आसपास या आपके साथ में जो लोग थे उनको काफ़ी चोटें आई हैं, तब कहीं ना कहीं आपके अंदर एक ऐसी आवाज़ अंदर से अवश्य आती है कि किसी ना किसी शक्ति ने आपको बचाया है। जब आप ये महसूस करने लगते हैं कि हाँ, ऐसी कोई ना कोई शक्ति अवश्य है जो मेरा साथ दे रही है, लेकिन हम उसे जानना चाहते हैं कि कौन सी ऐसी शक्ति है जो मेरा साथ दे रही है। तो इस प्रकार की शक्तियों को जानने के लिए हमें स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ता है। हमारे अंदर जितनी भी आध्यात्मिक ऊर्जा है, ये सारी ऊर्जाएं हमें मदद करती हैं। हमें इन्हीं के जरिए या इन्हीं के माध्यम से हम जान पाते हैं कि हमारे साथ में कौन सी शक्ति रहती है या कौन सी शक्ति हमारी मदद करती है। स्पिरिचुअल पावर आपका तब बढ़ता है जब आप पूजा पाठ बहुत अधिक करते हैं, जाप करते हैं, आप साधनाएं कर चुके हैं, आप कोई संकल्प लेके कोई साधना करते हैं, या फिर बहुत अधिक समय देते हैं पूजा पाठ में या फिर मंदिर में या किसी सत्संग में। तो आपके अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाती है। या फिर आप ध्यान करना शुरू कर देते हैं तो आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो जागृत होना शुरू हो जाती है। आपके आज्ञा चक्र के माध्यम से आप ऐसी बहुत सारी चीज़ों को महसूस कर पाते हैं, देख पाते हैं, जिन्हें एक साधारण व्यक्ति नहीं देख पाता है। तो एक तो ये तरीका होता है कि आप दिव्य दृष्टि की कुछ शक्तियाँ होने के साथ ऐसी शक्तियों को पहचान सकते हैं। लेकिन जिनके पास में दिव्य दृष्टि नहीं होती है या जो बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं रखते हैं, थोड़ी बहुत ही पूजा पाठ करते हैं, लेकिन फिर भी जानना चाहते हैं कि उनके साथ में ऐसी कौन सी शक्ति है जो उनका साथ दे रही है। तो इसके लिए आप एक प्रयोग कर सकते हैं। आप जब भी पूजा पाठ करने बैठते हैं तो पूजा पाठ में थोड़ा सा हाथ में जल लीजिए, और जो भी आपके इष्ट देवता हैं या फिर जो भी आपकी इष्ट देवी देवी हैं, उनका नाम लेते हुए अगर आप उनका मंत्र पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप उन्हें भोग इत्यादि से धूप दीप दे के पूजा अच्छे से कर लीजिए। फिर हाथ में थोड़ा सा जल लेना है और आपको मन ही मन ये बात बोलनी है कि जो भी शक्ति मेरे साथ में है या फिर जो भी शक्ति मेरी मदद कर रही है, चाहे वो सकारात्मक शक्ति हो या फिर कोई नकारात्मक शक्ति हो, मैं जानना चाहता हूँ कि कौन सी ऐसी शक्ति है जो मेरा साथ दे रही है। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जब भी मैं मुसीबत में फंसता हूँ या फिर कोई परेशानी में फंसता हूँ तो मैं उससे कैसे निकल जाता हूँ। कौन सी ऐसी दिव्य शक्ति है या फिर कौन सी ऐसी कोई भी शक्ति है जो मुझे बचा लेती है या फिर मेरे साथ में रहती है या मेरे बहुत सारे कार्यों में वो मेरी मदद करती है। इस प्रकार से थोड़ा सा जल लेना है और जो भी आपके इष्ट देवी हैं या देवता हैं उनसे ये बात मन ही मन कहते हुए आप उनसे प्रार्थना करिए कि आप मेरी मदद करिए, कि मैं जानना चाहता हूँ कि वो कौन सी ऐसी शक्ति है। आप किसी भी माध्यम से मुझे ये पहचान करवा सकते हैं। आप चाहें तो मेरे स्वप्न के माध्यम से मैं जान सकूं कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी ऊर्जा है जो मेरा साथ देती है या मेरे आसपास ऐसी कौन सी ऊर्जा है जो मेरा साथ देती है। और आप उनसे ये भी प्रार्थना करिए कि मुझे जो भी शक्ति साथ दे रही है वो शक्ति दिखाई दे या फिर महसूस करे या संकेतों के माध्यम से मुझे उसका पता चले। इस प्रकार की प्रार्थना करते हुए आपको जल को भूमि में अर्पित कर देना है और जो भी देवी देवता हैं उनसे आशीर्वाद लेके आप पूजा से उठ जाइए। उसके बाद में आप ये देखेंगी हफ्ता भर नहीं होगा, 7 दिन नहीं होगा कि आपके आसपास जो भी शक्ति है या जो भी शक्ति आपका साथ देती है वो स्वप्न के माध्यम से या फिर किसी और माध्यम से आप आपसे संपर्क अवश्य करेगी और आपको ये संकेत और पुख्ता संकेत पूरा मिलेगा कि हाँ, ये शक्ति आपके साथ है और ये शक्ति आपका साथ दे रही है। नकारात्मक शक्तियाँ होंगी तो भी आपको नज़र आएंगी। हो सकता है आपको स्वप्न में कोई भी देवी देवता से
रिलेटेड कोई चिन्ह दिख जाता है, जैसे भोलेनाथ के अगर आप भक्त हैं तो कोई त्रिशूल दिख जाता है, नंदी बैल दिख जाते हैं, या फिर शिवलिंग दिख जाता है, या डमरू दिख जाता है, तो आप इन संकेतों के माध्यम से समझ सकते हैं। ऐसे कोई भी देवी देवताओं के संकेत अगर आपको दिखते हैं तो आप उन संकेतों के माध्यम से भी जान सकते हैं कि आपके साथ में कौन सी शक्ति है। इनकेस अगर आपको कोई ऐसी शक्ति स्वप्न में दिखाई देती है जो नकारात्मक है, जैसे कोई मृत व्यक्ति देखते हैं या फिर कोई नेगेटिव शक्ति आपको दिखती है, तो निश्चित समझ जाइएगा कि कोई नेगेटिव शक्ति आपके साथ में है। क्योंकि देखिए, जो शक्तियाँ आपके साथ होती हैं या तो आपकी मदद करती हैं या फिर आपके जीवन को बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर देती हैं, आपके बनते हुए कार्य को भी बिगाड़ती हैं। कुछ ऐसी शक्तियाँ भी होती हैं जो आपके हर कार्य में विघ्न पैदा करेंगी। आप छोटे से छोटा कार्य करेंगे उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। आपके बहुत सारी ऐसी परेशानियाँ होंगी जो बहुत ही साधारण रूप में ख़त्म हो सकती थी, लेकिन आप उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। आप थोड़ा सा गिरेंगे, आपको चोट बहुत ज़्यादा लग जाएगी। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी निगेटिव शक्तियाँ भी होती हैं जो आपके साथ में रहती हैं और आपको परेशान करती रहती, चाहे वो पितृ के रूप में परेशान कर रहे हैं या कोई निगेटिव एनर्जी है जो किसी न किसी रूप में आपके साथ में आ गई है। तो ऐसी शक्तियाँ भी होती हैं जो आपको परेशान करती हैं। तो जो भी शक्तियाँ रहेंगी वो निश्चित रूप से आपको स्वप्न में ज़रूर दिखाई पड़ेंगी, क्योंकि वो अपने पहली बात तो ये है कि वो अपने नियमों में बंधी होती हैं और उस बंधे हुए नियम के कारण वो सीधे आपसे संपर्क नहीं कर सकती, लेकिन स्वप्न में आने के लिए उनको इस प्रकार के नियमों की आवश्यकता नहीं होती है। वो स्वप्न में आपके आ सकते हैं और आपको ये एहसास दिला सकते हैं कि वो आपके साथ हैं, या फिर वो ऐसा कुछ भी नहीं कहेंगे कि आपके साथ है या नहीं है। अगर आपको दिखाई देते हैं, जब आप ऐसा संकल्प लेके पूजा करते हैं, उसके बाद में अगर वो शक्तियाँ दिखाई दे जाती हैं तो निश्चित मान लीजिए कि वो शक्ति आपके साथ में है, और अच्छी है तो मदद करेगी, ख़राब है तो आपके लिए परेशानियाँ बढ़ाएगी और भी ज़्यादा आपके जीवन में तकलीफ़ें शुरू हो जाती हैं। इस प्रकार की शक्तियाँ हमेशा ऐसा ही करती हैं, क्योंकि अच्छी शक्ति होगी तो आपके लिए अच्छा करेंगी, ख़राब शक्तियाँ होंगी तो आपके लिए ख़राब करेंगी। अगर आपको संकेत किसी नकारात्मक शक्ति का मिलता है तो एक काम करना प्रारंभ कर दीजिएगा। आप हर मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में जाना प्रारंभ कर दीजिएगा, उनको भोग इत्यादि और एक दीपक जला के अवश्य आइएगा और उनसे प्रार्थना करिएगा कि जो भी इस तरह की नकारात्मक शक्ति है या जो भी भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, आपने हनुमान चालीसा में सुना भी होगा। तो अगर आप हनुमान चालीसा भी वहाँ पढ़ के आते हैं तो जो भी नकारात्मक शक्ति होगी उसकी शक्ति धीरे धीरे कम होने लगेगी और वो आपसे दूर भी होने लगेगी। और अगर आप कोई सकारात्मक शक्ति का संकेत देखते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके जीवन में वो सकारात्मक शक्ति आने वाले दिनों में आपके लिए बहुत ज़्यादा मदद करेगी। अगर कोई दिव्य शक्ति आपको दिखाई देती है तो आपको उस दिव्य शक्ति की और अधिक पूजा शुरू कर देनी चाहिए। आपको उनके मंत्रों का जाप शुरू कर देना चाहिए। उनसे जुड़ी हुई जो भी आध्यात्मिक कार्य आप कर सकते हैं, अनुष्ठान कर सकते हैं, वो आपको करने चाहिए, जिससे उनको और पावर मिलेगी और वो आपकी मदद और कर पाएंगी। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में जय माता दी, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।